हेलो दोस्तों, माय टॉपसी टर्वीलैंड में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ दिल्ली के हुमायूं टॉम्ब के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ, भारत के दिल्ली में बना हुआ मुग़ल शासक हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं टॉम्ब के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जोरबाग और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। आप इन दोनों मेट्रो स्टेशन से पैदल ही मकबरा परिसर तक जा सकते हैं, जबकि यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन है। आप यहाँ सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक आ जा सकते हैं। इसकी एंट्री फ़ी 40 रुपीज़ पर पर्सन इंडियन के लिए और फॉरेनर के लिए 600 पर पर्सन है। दोस्तों, आपको यहाँ यूपीआई से भी टिकट लेने का ऑप्शन मिलेगा और आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस की जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हुमायूं टॉम्ब के बारे में। दोस्तों, हुमायूं टॉम्ब 1533 में मुग़ल शासक हुमायूं द्वारा स्थापित पुराना किला के नज़दीक दिल्ली के निज़ामुद्दीन ईस्ट में स्थित है। 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और तभी से यह मकबरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 1569 से 1570 में हुमायूं के बेटे अकबर ने इसे मान्यता दी थी और बेगा बेगम द्वारा चुने गए पर्शियन आर्किटेक्ट मीरक मिर्जा घियास ने इसे डिज़ाइन किया था। भारतीय उपमहाद्वीप का यह पहला गार्डन मकबरा है। हुमायूं के मौत के 9 साल बाद 1965 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1572 एडी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। उस समय इस मकबरे को बनाने में तकरीबन 1.5 मिलियन रुपए लगे थे। मकबरे की डिज़ाइन पर्शियन और भारतीय परंपराओं के अनुसार बनाई गई है। हुमायूं के मकबरे में तकरीबन 150 कब्रें हैं जो एक गार्डन से घिरी हुई है। हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगल का छात्रावास भी कहा जाता है, एक या दो नहीं बल्कि एक ही परिसर के अंदर 100 मकबरे हैं। हुमायूं के मकबरे पर कुछ भी ना लिखे रहने की वजह से मकबरा किसका है ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। हुमायूं का मकबरा असल में पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति मुगल सम्राट हुमायूं के लिए बनवाया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं के मकबरे से प्रेरित होकर ताजमहल का निर्माण हुआ। हुमायूं के मकबरे को यमुना तट के पास बनाया गया है क्योंकि निज़ामुद्दीन दरगाह यमुना तट के पास ही है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को भारत के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक की सैर करने के लिए मंत्रमुग्ध कर दे सकती है। हुमायूं का मकबरा ताजमहल के 60 वर्षों से पहले निर्मित मुगल सम्राट हुमायूं का अंतिम विश्राम स्थल है, जो दिल्ली के निज़ामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में स्थित है।
ये दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है जो भारी संख्या में इतिहास प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हर साल लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। हुमायूं का मकबरा अपने मृत पति के लिए पत्नी के प्यार को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया है। हमीदा बानो बेगम के आदेश पर निर्मित हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला ताजमहल जैसी ही है, लेकिन आम धारणा के अलावा हुमायूं का मकबरा हुमायूं द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के प्रति प्यार के संकेत के रूप में बनाया था। ये लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और इसके निर्माण में लगभग 1.8 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। हुमायूं के मकबरे में हुमायूं का शरीर 2 अलग-अलग जगहों पर दफनाया गया है। हुमायूं का मकबरा के नाम से जाने जाने वाला यह स्मारक केवल सम्राट हुमायूं के कब्र के लिए ही नहीं, बल्कि और भी कई सम्राट एवं उत्तराधिकारी जैसे हुमायूं की बेगम हमीदा बानो, शाहजहां के पुत्र द्वारा सिखों एवं कई उत्तराधिकारी के कब्र यहाँ स्थित है। इसके अंदर आपको ईसा खान का मकबरा, नीला गुंबद जिसे ब्लू डोम भी कहते हैं, अफसर वाला टॉम, बाबर टॉम और कई तरह के मकबरे स्थित हैं। इन सब के अंदर किसकी मकबरा है ये अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया है। हुमायूं के मकबरे के अंदरूनी भाग समृद्ध और सुरुचिपूर्ण कालीनों और सामियाना से बने हुए हैं, जो स्मारक को एक भव्य और शाही रूप प्रदान करते हैं। स्मारक के अंदर टॉप पर एक छोटा सा तंबू बना हुआ है, जहां आप हुमायूं की तलवार, जूते और पगड़ी को उनकी स्मृति के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। हुमायूं के मकबरे के ऊपर स्थित गुंबद 42.5 मीटर लंबा, जहां आप सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं। स्मारक की जहां से शुरुआत होती है, वहां से शुरू होने वाले 2 प्लेटफॉर्मों को अलग करने के लिए सीढ़ियां का निर्माण किया गया है। मकबरा 12,000 वर्ग फीट के चबूतरे पर बना है, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। ये मकबरा मुगलों द्वारा इससे पूर्व निर्मित हुमायूं के पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बागे बाबर से एकदम भिन्न था। बाबर के साथ ही सम्राटों को बाग में बने मकबरों में दफन करने की परंपरा आरंभ हुई थी। हुमायूं को उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली में ही दफनाया गया और इसके बाद में हुमायूं को 1558 में खंजर बैग द्वारा पंजाब के सरहिंद ले जाया गया। 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन ने इसमें कई सुधार करवाए। 1903 से 1909 के बीच इस मकबरे के परिसर में जीर्णोद्धार के लिए एक परियोजना आई। 1947 में भारत के विभाजन के समय शरणार्थियों ने दिल्ली का पुराना किला और हुमायूं के मकबरे को अपना आश्रम समझ लिया था। बाद में भारत सरकार ने इस पर नियंत्रण किया।
यह मकबरा फारसी वास्तुकला से प्रभावित है। यह 47 मीटर ऊंचा और 2000 फीट चौड़ा है। इस इमारत पर फारसी बल्बुअस गुंबद बना है जो सर्वप्रथम सिकंदर लोदी के मकबरे में देखा गया था। गुंबद दोहरी परत में बना है। बाहरी परत के बाहर श्वेत संगमरमर का आवरण लगा है और अंदरूनी परत गुफा रूपी बनी है। गुंबद के शुद्ध और निर्मल श्वेत रूप से अलग शेष इमारत लाल बलुआ पत्थर की बनी है, जिस पर श्वेत और काले संगमरमर तथा पीले बलुआ पत्थर से पच्चीकारी का काम किया गया है। गुंबद के ऊपर 6 मीटर ऊंचा पीतल का किरीट कलश स्थापित है और उसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है जो तैमूर वंश के मकबरे में मिलता है। इन रंगों का संयोजन इमारत को एक खूबसूरती देता है। हुमायूं के मकबरे के मुख्य पश्चिमी प्रवेश द्वार के रास्ते में अनेक अन्य स्मारक बने हैं। इनमें से प्रमुख स्मारक ईसा खान नियाजी का मकबरा है जो मुख्य मकबरे से भी 20 वर्ष पूर्व 1547 में बना था। मकबरे के पश्चिम में एक 3 आंगन चौड़ी लाल बलुआ पत्थर की मस्जिद है। यह 8 मुखा मकबरा सूर्यवंश के लोधी मकबरे परिसर स्थित अन्य मकबरों से बहुत मेल खाता है। दोस्तों, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं या कोई आकर्षण जगह देखना चाह रहे हैं तो ये प्लेस आपके लिए बहुत ही सही जगह है। दोस्तों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, आपको यहाँ आने का सही टाइम अगर बताऊं तो आप यहाँ गर्मियों के समय में ना जाए तो सही रहेगा, क्योंकि दिल्ली में वैसे भी गर्मी बहुत पड़ती है। और अगर आप जाने का सोच रहे हो गर्मियों में तो या आप मॉर्निंग में ही जाए या आप दोपहर के बाद जाए। दोस्तों, हुमायूं मकबरे के पास सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया की कब्र भी बनी हुई है। हुमायूं के मकबरे के पास बतासे वाला मकबरा भी है। इन दोनों के बीच एक दीवार बनाई गई है जहां से एक छोटा रास्ता भी निकलता है। पूरे दक्षिण एशिया में पारसी शैली का यह पहला बगीचा है। इसका आकार चतुर्भुजाकार है। मकबरे की पूर्ण शोभा इसको घेरे हुए 30 एकड़ में फैले चारबाग शैली के मुगल उद्यानों से निखरती है। हुमायूं के मकबरे के परिसर के अंदर अन्य इमारतों में बू हलीमा की कब्र और बगीचा, ईसा खान की कब्र और मस्जिद, नील गुंबद, चिल्ला निज़ामुद्दीन औलिया और अरब सराय शामिल है। दोस्तों, इस मकबरे में हुमायूं की कब्र के अलावा उसकी बेगम हमीदा बानो तथा बाद के सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिको और कई उत्तराधिकारी मुगल सम्राट जहांदार शाह, फारुखसियार, रफ़ी उल दर्जत, रफ़ी उल दौलत एवं आलमगीर द्वितीय आदि की कब्रें स्थित है। इसलिए इसे मुगलों का कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मकबरे के निर्माण में जिस 4 बाग शैली को बनाया गया वह दक्षिण एशिया के प्रांतों के लिए प्रथम उदाहरण बनी। इसमें 30 एकड़ में फैले 4 दीवारी के अंदर के उद्यान को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहले 2 पैदल पथों और बाकी 2 विभाजक केंद्रीय जल नालिकाओं में बांटा गया है। इस तरह 4 बागों को पुनः पत्थरों से बने रास्तों के द्वारा 4 छोटे छोटे भागों में बांटा गया, जो कुल मिलाकर 36 भाग बने।
दोस्तों, लाल किला और कुतुब मीनार जहां अपनी तरफ लाखों सैलानियों को बटोरे जा रहे हैं, ठीक इसके दूसरी तरफ हुमायूं का मकबरा इन सब से दूर दिल्ली के कोने में शांत बैठा हुआ है। यह मकबरा इतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना लाल किला और कुतुब मीनार है, क्योंकि हुमायूं के मकबरे का इतिहास इतना खास नहीं था। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि हुमायूं का मकबरा लावारिस है। इसमें भी कई राज दफन हैं और इसके बारे में कई सारे किस्से कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुमायूं का मकबरा अब फिर से लोगों के बीच अपनी पहचान बना रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।